अमेरिका से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, इंडियंस को वर्क वीज़ा जो मिलता था उसकी संख्या आधे से भी कम रह गई है। यानी ट्रंप ने बिल्कुल टारगेट कर दिया इंडियंस को कि इनको वर्क वीज़ा नहीं देना, आधे से कम वर्क वीज़ा मिल रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि टेस्ला कंपनी पर अब केस चलेगा वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट में कि उसने इंडियंस को नौकरी पर ज़्यादा रखा और अमेरिकन को नौकरी से निकाल दिया। तो इन दोनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले टेस्ला वाली बात करते हैं। दरअसल अमेरिका के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम उनका स्कॉट टोब ने वहां कोर्ट में केस दर्ज किया, फाइल लगाई, एप्लीकेशन लगाई कि 2024 में मैंने टेस्ला कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन जब वहां नौकरी पर रखा जाने लगा तो मेरे को यह कहा गया कि ये जो नौकरी है सिर्फ H1B वालों के लिए है। और उस दौरान 1355 लोगों को टेस्ला ने H1B पर नौकरी रखा, यानी इंडिया वाले थे और चाइनीज थे, और उन लोगों को कम सैलरी पर नौकरी पर रख लिया। जबकि 6000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और वो मैक्सिमम अमेरिकन थे। यानी अमेरिकन लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया, 6000 लोगों की छटनी कर दी 2024 में, और 1355 लोग H1B वीजा पर इंडिया से और चाइना से बुला लिए, यानी H1B वीजा पर बुला लिए। तो ये मामला उसने रखा। तो H1B वीजा है, उसने ये तो नहीं बताया कि इंडियन कितने थे और चाइनीज कितने थे, लेकिन 71% जो H1B वीजा 2024 में वो इंडियंस ने हासिल किया था। यानी टेस्ला में इंडियंस की भर्ती ज्यादा हुई और उसके बाद थोड़े बहुत चाइनीज आ गए और अमेरिकन नौकरी से निकाल दिए। तो वहां जो जज है, जज ने कहा कि ये जो संदेह है इसका, ये तो बिल्कुल वाजिब है। अब उसने जांच के आदेश दे दिए कि इस फाइल को आगे बढ़ाया जाए, इस केस को, और पूरी टेस्ला से सारा जो डाटा है वो सारा मंगवाया जाए कि किस तरह से उसने भेदभाव किया। टेस्ला ने शुरुआत में ही ये कह दिया है कि जो आरोप हैं बिल्कुल बकवास हैं, बेतुका हैं, और हमने इस तरह कुछ नहीं किया। हम जो भी भर्तियां करते हैं उसमें जो किसी तरह कोई भेदभाव नहीं होता। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाईली स्किल्ड आदमी कहाँ का है। यदि वो H1B भी हाईली स्किल्ड है तो उसको लेते हैं, यदि हमें अमेरिकन हाईली स्किल्ड मिलता है तो उसको लेते हैं। यानी कंपनी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जो H1B वीजा है, जो वर्क वीजा है, हाईली स्किल्ड पेशेवरों को मिलता है। ये टेम्परेरी वीजा होता है, जैसे 3 साल का मिलता है, 1 साल फिर 3 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो आदमी जो H1B वीजा पर है वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ट्रंप ये इंडियंस का रास्ता रोकने के लिए, ये तो H1B पर इंडियंस कब्जा कर गए, सारे वर्क वीजा जितने जारी होते हैं ये इंडियंस ले जाते हैं। तो उसने इसका रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे तरीके अपना रखे हैं। जैसे H1B वीजा की फीस सितंबर 2025 में उसने $1 लाख कर दी, ताकि कोई H1B पर इंडिया वालों को बुलाए ना, और यही अमेरिकन फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिकन जो लोकल गोरे लोग हैं उनको भर्ती नौकरी पर रखे। तो ये ट्रंप ने कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा मामला ये है कि जो H1B वीजा है कानूनी जांच के दायरे में भी आ गया है और साथ में राजनीतिक भी मामला बन गया है। राजनीतिक मामला इसलिए बना कि ये जो टेस्ला का हेड ऑफिस है ये टेक्सास में है, और टेक्सास के जो गवर्नर हैं वो है ट्रंप की पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से, और उन्होंने अभी पिछले दिनों ही एक ऑर्डर जारी कर दिया था कि टेक्सास में कोई भी सरकारी नौकरी पर और किसी भी जो सरकारी यूनिवर्सिटी में कोई H1B वीजा पर नहीं रखा जाएगा। यानी आप देखो कि वो किस तरह से पॉलिटिकल रूप से इंडियंस को टारगेट कर दिया कि आप सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर या दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ आप नहीं लग पाओगे। इसी तरीके से कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है या सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट है, आज आप H1B वीजा पर नहीं रखोगे, क्योंकि ये सारे इंडियंस आते हैं, मैक्सिमम 70%, तो इनको नहीं रखो, क्योंकि इंडियंस क्या है वो सस्ते में वहां नौकरी कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया मामला। दूसरा मामला ये है कि जो H1B वीजा मिलता है ना, ये आपको बता दें कि जैसे कंपनी फाइल करती है H1B वीजा के लिए कि हमें ये बंदा यहाँ से इंडिया से बुलाना है, तो उसमें ये होता है कि आप जो कंपनी जहाँ उसकी लोकेशन है उसी लोकेशन पे रहना पड़ेगा उस बंदे को H1B वीजा पर, और उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या, जैसे जांच हुई पिछले साल जब ट्रंप सत्ता में आए, तो ये पता चला कि मल्टीपल उसमें एप्लीकेशन लगा रखी थी, और एक एक आदमी जैसे अप्लाई करते समय उसकी नौकरी लोकेशन कहीं थी, बाद में वो बंदा कहीं और काम कर रहा है। तो छटनी में इस तरह के गड़बड़ झाले लगातार मिले हैं, और इस तरह के वहाँ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो लगातार H1B वीजा की पिछले दिन उन्होंने जांच की, तो इस तरह के बड़े फर्जीवाड़ा H1B वीजा
पर देखने को मिले। यानी पूरी तरह अब कोर्ट भी सख्त हो गई है और वहां सरकारी भी सख्त हो गई है। तो पहली खबर तो यह है कि टेस्ला पर अब केस चलेगा कि उसने H1B पर इंडिया को ज्यादा नौकरी पर रखा, इंडियन चाइनीज को और अमेरिकन को निकाल दिया। दूसरी खबर यह है कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं उसके बाद का आंकड़ा जारी हुआ, यानी पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो वर्क वीजा मिलता था, H1B वीजा, उसकी संख्या आधे से भी कम रह गई है। यानी वित्त वर्ष 2024 में जो वीजा दिए गए थे उनकी संख्या थी 47,821 से, जबकि पिछले उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में ये नौकरियां मिली थी 87,000 से भी ज्यादा। यानी आप देखो कि किस तरीके से 87,000 से घटकर जो H1B वीजा है वो 47,000 पे आ गए। और इंडियंस को कितना बड़ा झटका लगा है। हमारे कितने जो बच्चे थे जो IIT से, IIM से, मेडिकल कॉलेजों से MBBS करके, जो लॉ के स्टूडेंट्स थे और LLB करके जो अमेरिका में वहां नौकरी करने जाते थे H1B पर, उनकी संख्या आधे से कम रह गई है। और ये तो अभी 2025 का आंकड़ा है, अगले साल देखना ये आंकड़ा कितनी गिरावट आएगी। यानी H1B पर इंडियंस का अमेरिका जाना बहुत कम हो गया है। अब जो पिछले आंकड़े आए हैं अभी 2025 के, पिछले 5 साल में सबसे कम वीजा मिले हैं H1B पर। यानी वर्क वीजा में कितनी बड़ी कटौती अमेरिका ने कर दी कि नौकरियां हैं अमेरिकन लोगों को दो। तो जो आंकड़े बताते हैं 2025 में 4,56,725 पिटीशन दायर हुई H1B वीजा के लिए, लेकिन अप्रूवल कितनी हुई? सिर्फ 3,28,185। यानी देखो कितनी हुई। और उससे पहले कितने फाइल हुए थे? फाइल हुए थे 4,27,091 और वीजा कितने मिले थे? 3,99,000 अप्रूवल हो गए थे उसमें से। यानी 3,99,000 2024 में अप्रूवल हुए थे और 2025 में वो 3,99,000 से घटकर रह गए 3,28,000। यानी देखो आंकड़ा कितना गिर गया है। यानी H1B वीजा अब बिल्कुल बंद किया जा रहा है। और ये तो वो बात है जब ट्रंप सत्ता में आए थे सितंबर 2025 में, जो 1 लाख उसने फीस की है, उससे पहले जो एप्लीकेशन फाइल हो रही थी उससे पहले मिल गए वीजा। उसके बाद तो आंकड़ा और कम हो गया है। आपको ये बता दें कि जब फाइनेंशियल 2025 का जो पहली तिमाही थी उसमें 10,000 जो H1B हैं वो मिले थे आपके अमेजन को, और उसके बाद 2 नंबर पे सबसे ज़्यादा लगभग 5,500 मिले थे TCS को। यानी TCS का जो अमेरिका ऑफिस है उसने इंडिया से 5,500 H1B वीजा बुलाए, अमेजन ने बुलाए करीब 10,000। तो इस तरीके से था। लेकिन अब जो स्क्रूटनी बढ़ गई है और जो एक आदमी के नाम पर जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होती थी वो कम हो गई हैं। अब जो फाइल लगा रहे हैं फाइलिंग में भी कमी आई है, अप्रूवल रेट में भी कम आ गए हैं। यानी कि हर तरीके से जो H1B वीजा पर इंडिया से जो हमारा टैलेंट वहां जाता था उसके सारे रास्ते रोके जा रहे हैं कि इन लोगों की कम से कम एंट्री हो जाए। अब 1 लाख होने के बाद जो कंपनियां फाइल लगाती थी कि हमें ये बंदा बुलाना है, वो फाइल लगानी कम हो गई हैं। तो किस तरीके से गिरावट आ रही है। तो ये बहुत बड़ी 2 खबरें थी। आप अमेरिका का पूरा हालात इन दोनों खबरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडियंस को वहां टारगेट किया जा रहा है H1B वीजा पर। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि H1B वीजा पर तो सारे किसी भी देश के बंदे आ सकते हैं, चाइना से या साउथ कोरिया से या ऑस्ट्रेलिया से या इंडिया से, कहीं से भी जा सकते हैं, वियतनाम से, ताइवान से, सिंगापुर से। लेकिन मैं इंडियंस को इसलिए कह रहा हूं कि उसमें 71% तो इंडियन लेके जाते हैं ना, दूसरे देशों के खाते में तो 2-2, 4-4% आते हैं। इसीलिए वो 2-4% वाला टारगेट नहीं हो सकता कभी। जो 70% बल्क में 1/3 हिस्सा ले जाता है वो टारगेट किया जाएगा ना। इसलिए इंडियंस को टारगेट करके ये सारे H1B की पॉलिसीज टारगेट की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं कि इनकी संख्या कम की जाए। तो इन दोनों खबरों पर आप कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।